तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल ये स्किल लर्निंग पॉइंट पर। आज हम कक्षा 11th के अर्धवार्षिक पेपर को करने वाले हैं दोस्तों, जिसका यानी कि हमारा ये सामान्य हिंदी का है, जिसे आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसका कोड है यानी हम 01 दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए समय आपका 3 घंटे का रहेगा। ये उमार उत्तर पत्र पर आधारित होगा। पूर्णांक हमारा 100 नंबर का रहेगा। चलिए खंड क को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन ब्रज भाषा, यानी जो प्राचीन में पुरानी जो ब्रज भाषा थी वो गद्य लेखक कौन थे। यानी कि पहले प्राचीन ब्रज तो पुरानी भाषा गद्य के लेखक कौन है। तो चलिए दोस्तों इसे हमारा ऑप्शन सी यानी कि 100 सही हो जाएगा। गोकुलनाथ जी जो हैं वो प्राचीन ब्रज भाषा के गद्य के लेखक हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन है। तो हम लोग जानते हैं हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है हमारा परीक्षा गुरु है। इसे लाला श्रीनिवास ने लिखा है। लाला श्रीनिवास जी ने इसे लिखा है। अब देखिए वो वाला ऑप्शन दिया है गोदान। गोदान हमारा उपन्यास है जिसे प्रेमचंद ने लिखा है। अब देखिए ये दिया गुनाहों का देवता, ये भी हमारा धर्मवीर भारती ने लिखा है। धर्मवीर भारती ये भी हमारा उपन्यास है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन है। तो हमें देखना है इसमें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन है। तो देखिए वाला ऑप्शन दिया है अशोक के फूल। तो अशोक के फूल हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखे हैं। द्विवेदी। अब देखिए त्रिवेणी कह रहा है। त्रिवेणी हमारे रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। कल्पवृक्ष हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है। वासुदेव शरण अग्रवाल। अब देखिए ये हमारा साहित्य शिखर यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य शिखर लिखा है। ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है पथ के साथी की रचना की विधा है। तो हम लोग जो पथ की साथी है वो हमारा संस्मरण है। इसे महादेवी वर्मा ने लिखा है। महादेवी वर्मा जी ने लिखा है इसे। अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए हमारा कह रहा है इंदुमती है। ये जो हमारे इंदुमती है दोस्तों ये हमारा प्रथम कहानी है। इसे लिखने वाले किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। गोस्वामी यानी कि जो हमारा प्रथम ये मौलिक कहानी है इसे किशोरी लाल गोस्वामी जी ने लिखा है दोस्तों। अब चलिए हमारा अगला क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन देखिए कह रहा है कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है। यानी कि इसमें से कौन सा ग्रंथ हमारा आदिकाल का है उसे हमें लिखना है दोस्तों। कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है। तो जो हमारा बीसल देव रासो है ये हमारा आदिकाल का है। अब देखिए पद्मावत आया है। इसे लिखने वाले जायसी जी हैं यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। आंसू आया है ये हमारा जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। इसे काव्य है। ये हमारा बीसल देव रासो हमारा नरपति नाल्ह ने लिखा है। नरपति नाल्ह जी ने लिखा है दोस्तों। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों बीसल देव रासो। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से एक रचना तुलसीदास की नहीं है उसका नाम लिखिए। तो ये हमारा श्री कृष्ण गीतावली ये हमारा तुलसीदास का है। साहित्य लहरी ये हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ये हमारा सूरदास लिखे हैं। सूरदास। ये भी पार्वती मंगल भी हमारा तुलसीदास का है। विनय पत्रिका भी हमारा तुलसीदास का है दोस्तों। अब चलिए 8वां क्वेश्चन कह रहा है अमीर खुसरो कवि है। तो हमें देखना है जो अमीर खुसरो हैं वो किस युग के कवि हैं। तो हमारा आदिकाल के कवि हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए कह रहा है कृष्ण काव्य धारा की प्रतिनिधि कवि कौन है। मीरा दिया है, परमानंद दिया है,
रसखान दिया है, तो सूरदास हमारे कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं दोस्तों। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अब देखिए 10वां क्वेश्चन कह रहा है गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था। तो जो हमारा उनके बचपन का नाम हमारा राम बोला था, यानी जब उनका जन्म हुआ तो सबसे पहले उन्होंने राम का नाम बोला था, इसलिए उनका नाम राम बोला रखा गया तुलसीदास का। अब देखिए 11वां क्वेश्चन, हमारा 11वां क्वेश्चन कह रहा है इसमें मुहावरा और लोकोक्तियाँ का उत्तर देना है दोस्तों। 11वां क्वेश्चन देखिए कह रहा है आंसू में धूल यानी कि आँखों में दोस्तों आँखों में धूल जोखना का सही अर्थ क्या है। अब लोग जानते हैं आँखों में धूल जोखना हमारा धोखा देना होता है, किसी को धोखा देना। अब देखिए 12वां क्वेश्चन कह रहा है आप भला तो जग भला का सही अर्थ क्या है। इसका सही अर्थ हमारा ऑप्शन 2 यानी कि 100 सही हो जाएगा। अच्छी के लिए सभी अच्छे होते हैं, यानी कि जो व्यक्ति अच्छा होता है उसके लिए सभी व्यक्ति भी अच्छे ही होते हैं, यही हमारा ऑप्शन 100 सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारा 13वां क्वेश्चन कह रहा है पवनम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पवनम का हमारा होता है पोधन अनम, यानी कि ऑप्शन 100 सही हो जाएगा। नहीं दोस्तों सॉरी ये नहीं होगा हमारा ऑप्शन, पौधनम होगा, पवनम दिया है ना, सॉरी दोस्तों ये हमारा ऑप्शन और सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा ये कह रहा है 14वां क्वेश्चन पावक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पावक का हमारा पौधन अक हो जाएगा, यानी कि पावक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए 15वां क्वेश्चन कह रहे हैं नायिका का संधि विच्छेद क्या होगा। तो हमारा नायिका का संधि विच्छेद हमारा 100 ऑप्शन सही हो जाएगा, न धन इका, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 16वां क्वेश्चन कह रहा है जगत का पंचमी एक वचन क्या होता है। तो जगत का हमारा पंचमी जगत हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जगतः हो जाएगा। अब देखिए 17वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है सकल, ये दोनों सकल ही है लेकिन ये हमारा बदला हुआ है। कह रहा है कि इसका हमें लिखना है शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखना है दोस्तों सकल का। चलिए इसे हम लोग लिखते हैं। इसका ऑप्शन देखिए सकल दिया है कला और कृति, सन और संवत, संपूर्ण और अंश। तो इसका ऑप्शन हमारा 100 सही हो जाएगा। सकल का मतलब संपूर्ण भी होता है और एक सकल का मतलब अंश होता है। अब देखिए दोस्तों 18वां क्वेश्चन कर रहा है आय और आयु में क्या अंतर है, यानी कि इसका भी हमें लिखना है। तो आय और आयु में लिखेंगे, एक आय का मतलब होता है आमदनी यानी कि सैलरी, आमदनी होता है, और एक आयु का मतलब उम्र होता है, यानी कि ऑप्शन वो हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 19वां क्वेश्चन कह रहा है मित्र का सही अर्थ क्या होता है। तो मित्र का सही अर्थ हमारा हाथ होता है, साथ देने वाला। अब देखिए अंक 20वां दे रहा है अंक शब्द का अर्थ नहीं है। तो अंक शब्द का अर्थ हमें इसमें ज्ञात करना है, नहीं है, नाटक एक अंश है, ऑप्शन हमारा 100 सही हो जाएगा। अब देखिए 21वां क्वेश्चन हमें कह रहा है जिसका कोई ना हो, जिसका कोई नहीं होता है वो हमारा अनाथ होता है दोस्तों। अब देखिए 22वां क्वेश्चन कह रहा है जिसने नींद पर विजय प्राप्त पा ली हो या विजय प्राप्त कर लिए वो हमारा निद्रा जीत हो जाता है, ऑप्शन 100 सही हो जाएगा। अब देखिए 23वां क्वेश्चन दिया है किताबें शब्दकोश और कापियाँ कमरे में रखी जाती हैं, वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। इसमें हमारा ऑप्शन पहला दिया है लिंग, दूसरा दिया है वचन, तीसरा दिया है कारक। तो देखिए दोस्तों कापियाँ कमरे में रखी जाती हैं शब्दकोश में, यानी कि ऑप्शन हमारा 100 सही हो जाएगा, इसके कारक में अंतर है, कारक इसका गलत है। अब देखिए 24वां क्वेश्चन दिया है मुझे आज स्कूल में शिक्षा मिलता है। इसमें हमारा होगा दोस्तों मुझे आज स्कूल में शिक्षा मिला है, ताइज में दे दिया, यानी कि इसमें कोई नहीं सही है दोस्तों, मुझे आज स्कूल में शिक्षा मिलता है, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा, इसमें कोई नहीं है। अब देखिए 25वां क्वेश्चन दिया है देख रूप लोचन ललचाने हर्षे जनु निज निधि पहचाने लोचन मगर रामहि उरलानी दिनहे पलट कपाट सयानी। उपरोक्त काव्य पंक्तियों में रस हमें पूछ रहा है, इसमें हमारा रस पूछ रहा है तो इसमें हमारा श्रृंगार रस हो जाएगा, ऑप्शन 9 सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देखिए कह रहा है हास्य रस का स्थायी भाव, हास्य रस का स्थायी भाव हमारा हास होता है, शोक हमारा करोड़ का होता है।
विस्मय, हमारा विस्मय यानी कि अद्भुत रस हो जाएगा, अद्भुत रस। अभी देखिए निर्वेद दिया है, निर्वेद हमारा शांत रस का होता है, शांत रस का होता है। अब चलिए दोस्तों 27वां क्वेश्चन हमें कह रहा है गुरुपद रज मृदु मंजल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार हमें बताना है। ये 27वां क्वेश्चन, ये हमारा इसमें अलंकार बताना है, यानी कि ऑप्शन हमारा यमक अलंकार सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों हमारा 28वां क्वेश्चन कह रहा है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ अलंकार होता है, तो वहाँ पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाता है। अब देखिए 29वां क्वेश्चन कह रहा है जथा पंख बिनु खग अति दीना मनु मणि बिनु फनि कविरह करहीना। इन पंक्तियों में छंद कौन सा है, तो हमें छंद पता करना है, यानी कि हमारा इसमें सोठा है। इसमें सभी गिनेंगे दोस्तों मात्राएं तो हमारा सोठा हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है 30वां साल पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये हमारा दोहा हो जाएगा, दोहा में इस तरह होता है। अब देखिए दोस्तों हमारा खंड खो आता है, इसमें हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं, दिए गए गद्यांश को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। कर है इससे अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी के समान हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े मासूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन दे दिया, इंजन है, इंजन सब नहीं चल सकते हैं। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो वो क्या नहीं कर सकते हैं। इनसे इतना कह दीजिए का चुप साधी रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है, सो बल कौन याद दिलावे। अब देखिए इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। हमारा यानी कि भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। अब इसमें लेखक पूछ रहा है, तो लेखक हमारे हरिश्चंद्र जी हैं, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ये हमारा हरिश्चंद्र हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा इसमें लेखक हैं। ये हमारा इसका आंसर देना है दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसका भी हमें उत्तर लिखना है दोस्तों। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमें कह रहा है निम्नलिखित किसी एक लेखक का साहित्यिक जीवन परिचय देते हुए प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि आप भारतेंद्र हरिश्चंद्र का साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद का लिख सकते हैं, राहुल साकृत्यायन का लिख सकते हैं। अब देखिए इसी में ख वाला कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का पर प्रकाश डालिए। यानी कि तुलसीदास का लिखना है, या बिहारी का लिखना है, या कबीर का लिखना है। इसमें तीनों में से एक ही आपको लिखना है दोस्तों। अब देखिए चौथा क्वेश्चन कर रहा है आकाशदीप अथवा बलिदान कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। या तो आप आकाशदीप के कहानी को लिखिए या बलिदान कहानी को लिखिए दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए अथवा में दिया है, या में बलिदान अथवा समय कहानी के प्रमुख पात्र की चरित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये भी आप लिख सकते हैं, अथवा में दिया है। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन कर रहा है स्वपठित नाटक के आधार पर किसी एक खंड के किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये हमें राजमुकुट में से इसमें लिखना है। अब देखिए क वाला क्वेश्चन कर रहा है ये हमारा इसी में से लिखना है दोस्तों। यही हमारा जिसका कुहासा और किरण होगा वो कुहासा और किरण लिखेगा, जिसका आन का मान होगा वो आन का मान लिखेगा। ख वाला देखिए जिसका गरुड़ ध्वज रहेगा गरुड़ ध्वज लिखेगा, जिसका सूत पुत्र रहेगा वो सूत पुत्र लिखेगा। हम लोगों का राजमुकुट है दोस्तों, ये हमारा राजमुकुट हो जाएगा, जिसका राजमुकुट रहेगा वो राजमुकुट लिखेगा। अब देखिए 6वां क्वेश्चन कह रहा है दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये हमारा संदर्भ लिखना है, ये हमारा हिमालय से लिया गया है। देखिए हिमालय यहाँ पर आ गया, हिमालय से लिया गया है, ये हिमालय नामक पाठ से लिया गया है। अब देखिए ख वाला इसमें दिया है दिए गए श्लोक पर संदर्भ अनुवाद लिखिए। इसमें हमें संदर्भ और अनुवाद लिखना है दोस्तों। अब देखिए 7वां क्वेश्चन कह रहा है सर्वेषु शब्द में प्रयुक्त विभक्ति और एक वचन का उल्लेख कीजिए, हमें ये लिखना है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को निजी उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु शिक्षा ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए।
अथवा हम दिया है सहायक अध्यापक पद के लिए पत्र शैली में शिक्षा आदेशक के लिए नाम। एक आवेदन पत्र लिखना है दोस्तों, हमें आवेदन पत्र लिखना है। अब देखिए 9वां क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध को लिखिए। या आप प्रदूषण समस्या और समाधान पर लिख सकते हैं। ख वाला देखिए विद्यार्थी और अनुशासन पर लिख सकते हैं, इसमें हमें निबंध लिखना है दोस्तों। अब स्वच्छ भारत अभियान पर लिख सकते हैं, साहित्यिक समाज और दर्पण पे लिख सकते हैं। ये हमारा दोस्तों पेपर खत्म हुआ। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।